पाकिस्तान ने अपने सहराओं में चारा उगाकर उसे बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पिछले साल पाकिस्तान से 112 मिलियन डॉलर से जायद मालियत का चारा दुनिया भर को एक्सपोर्ट किया गया, जो कि 28 अरब रुपए बनते हैं, और हम इस रकम को बढ़ाकर 1 अरब डॉलर्स करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सहराओं में 3 करोड़ एकड़ रकबा ऐसा है जिसे अगर पानी मुहैया कर दिया जाए तो वो लहलहाते खेतों में कन्वर्ट हो सकता है, और दुनिया के अंदर चारे की सनत इस वक्त 100 अरब डॉलर से जायद की है, जो अगले 5 सालों के अंदर 150 अरब डॉलर्स की हो जाएगी। पाकिस्तान किस तरह इस फील्ड में जाकर अरबों डॉलर्स कमा सकता है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। पाकिस्तान ने एक नई फील्ड ढूंढी है और वो है अपने सहराई इलाकों के अंदर चारा उगाकर उसे गल्फ के ममालिक को एक्सपोर्ट करना। पिछले साल की फिगर्स आए हैं कि हम लोगों ने 112.2 मिलियन डॉलर्स का चारा उगाकर अरब ममालिक को एक्सपोर्ट कर दिया है, जो कि 28 अरब रुपए बनते हैं, और 9,30,000 टन चारा हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। फिलहाल हम सबसे ज्यादा चारा मुत्तहिदा अरब इमारात को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने 33 मिलियन डॉलर से ज्यादा का ये चारा एक्सपोर्ट किया है। अब दुनिया भर में जानवरों की बढ़ती हुई जरूरियात के पेश नज़र ऐसे चारा जात बनाए गए हैं, ऐसी ग्रासेस बनाई गई हैं जिसमें प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। वो सख्त मौसम में भी बहुत तेज़ी से उगती हैं, मसलन रोड ग्रास और अल्फल्फा। अब ये 2 अक़साम की ऐसी चारे की किस्में हैं जो पाकिस्तान के गर्म इलाकों में बेहतरीन तरीके से उगती हैं, और आप एक दफ़ा इन्हें काश्त करते हैं और 4 साल तक आप इनसे फसल लेते हैं। 40 दिनों बाद आप पहली कटाई कर लेते हैं इनकी, उसके बाद हर कुछ दिनों के वक्फे से आप कटाई करते चले जाते हैं, उसकी बेल्स बनाते हैं और इन्हें एक्सपोर्ट करते जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के सहराए थल में और सूबा सिंध के सहराए थर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो बड़े बड़े फॉर्म्स बने हुए हैं, वहां पर यह काम हो रहा है। याद रहे, हम लोगों ने आपको एक ऐसा फॉर्म बताया था जो कि सहराए थल में बना है, जहां पर उन्होंने सेंटर पिवट लगाकर जो है वो काश्तकारी शुरू की थी। वहां पर भी यही काम हो रहा है, रोड ग्रास या अल्फल्फा लगाकर उससे जो है चारा बनाया जाता है और उसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी नवीद है। फिर 4 सालों के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये जो रोड ग्रास है उसके अंडर कल्टीवेटेड रकबे में 60% इजाफा हुआ है। इस वक्त मुल्क भर में 1,20,000 एकड़ रकबा ऐसा है जो कि इस तरह के चारा जात के ज़ेरे काश्त आ चुका है, जो मैं समझता हूं अभी भी बहुत कम है। क्यों? अभी हमने दुनिया की सबसे बड़ी चारे की मार्केट टैप नहीं की। सबसे बड़ी कौन सी मार्केट है? हमारे हमसाए में चाइना। जी हां, अभी हमने उसे टैप नहीं किया। फिर सऊदी अरब, वो दुनिया भर से चारा मांग रहा है। कभी वो यूरोप जाता है, कभी अमेरिका जाता है। अमेरिका अब उसे झंडी दिखा रहा है। क्यों? अमेरिका के अंदर पानी की शॉर्टेजेस के मसाइल आ रहे हैं, और इन तमाम अरबों ने अब क्या शुरू किया है, इन्होंने अपनी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए अपने दूध देने वाले जानवर खुद पालना शुरू कर दिए हैं। पहले इन ममालिक के दूध की, गोश्त की, उस तरह की जो ज़रूरियात थी वो हम जैसे मुल्क जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री पूरी करते थे, लेकिन इन्होंने देखा कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना जैसा मामला दोबारा आ जाता है, कुछ जंग छिड़ जाती है, कोई और इशू आता है, तो इनकी फूड की ज़रूरियात कौन पूरी करेगा? जितने नाजुक हो चुके हैं, इनको तो चीज़ भी चाहिए, बटर भी चाहिए, इनको फ्लेवर्ड मिल्क भी चाहिए। तो उसके लिए अब अगर हम सिर्फ सऊदीया का जिक्र करें तो सऊदीया जो है वो हर साल 2 अरब 70 करोड़ लीटर अपना दूध प्रोड्यूस कर रहा है। अगर सिर्फ रियाज और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को देखें तो वहां 1 अरब 60 करोड़ लीटर दूध एक साल के अंदर पैदा हो रहा है। ये वो इलाके थे जहां पर करोड़ों लीटर भी दूध पैदा नहीं होता था। अलमराई कंपनी जो है, जो सबसे बड़ी कंपनी है मिडिल ईस्ट की, उसके बाद 2 लाख गायें हैं। अब उससे देखिए, और वो अपनी प्रोडक्शन जो है को 1.5 अरब लीटर तक ले जा रहे हैं। 218 डेयरी कंपनीज बन चुकी हैं, बड़े डेयरी फार्म्स बन चुके हैं सऊदी अरब में, उसके गिरदोनवा में। को 1 अरब डॉलर्स के करीब वो मुख्तलिफ डेयरी मसनूआत अब एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो हमारे पास बहुत बेहतरीन पोटेंशियल है कि हम अपने सहराई इलाकों के अंदर जहां ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है उसे ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए और ये जो सेंटर पिवट सिस्टम के ज़रिए डेवलप करें,
उस इलाके में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। जो सालाना बारिशें हमारे पास होती हैं, साल में 2, 3, 4, 5 बारिशें, उसे प्रॉपर कंजर्व करें और उस पानी को इस काम के अंदर लेकर आएं। तो यकीन कीजिए हम लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। 3 करोड़ एकड़ की बात कर रहा हूं। हमारा सहराए चोलिस्तान जो है वो इसके लिए आइडियल सिचुएशन हो सकता है। अब यहां पर लोग सवाल करेंगे कि चोलिस्तान की नहर का तनाज़ा, बिल्कुल वो एक तनाज़ा है। जब तक हम पाकिस्तान के अंदर पानी की मुनसिफाना तकसीम इंश्योर नहीं करवाएंगे और टेलीमेट्री सिस्टम नहीं लेकर आएंगे, सेटेलाइट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जिससे हर किसी को पता लगे कि कितना पानी पाकिस्तान में आया और वो उसूल के मुताबिक कितना कितना तकसीम होने के बाद हमें मिला, ये तनाज़ात हमें तंग करते रहेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे अरब दोस्त जो हैं यूरोप के पास गए हैं 5 लाख टन चारा खरीदने के लिए, सिर्फ सऊदी अरब $200 मिलियन के चारा खरीदना चाहते हैं वहां से। फिर यूएई जा रहा है को 8 लाख टन जो है वो चारा खरीदने के लिए। तो हमें इस तरफ फोकस करना चाहिए, इस तरह के इंडस्ट्रीज को हमें डेवलप करना चाहिए। चाइना के ताउन से अपने लोकल रिसोर्सेज को हमें मोबिलाइज करके ये तमाम चीजें करनी चाहिए। इससे 2-3 बहुत बड़े फायदे जो होंगे, उनमें से एक फायदा हमारा ये भी होगा कि हमें अपने जानवरों के लिए सारा साल एक जैसा चारा दस्तयाब होगा। कुछ चारा तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे 50, 60, 70%, जो चारा हम नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये हाई प्रोटीन वाला चारा जो है हमारे जानवरों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। और फिर जानवरों का मसला ये होता है कि जैसे आप उनका चारा तब्दील करते हैं मौसम के लिहाज से, तो उनका पेट डिस्टर्ब हो जाता है। 15-20 दिन के अंदर जब वो नए चारे के मुताबिक ढलते हैं तो उनकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो चूंकि ये चारा पूरा 4 साल तक दे सकते हैं आप, तो आप कंसिस्टेंट उस जानवर को उसी पे लगा सकते हैं। जब एक जैसा जानवर चारा खाएगा तो उसकी ना दूध की पैदावार कम होगी, ना उसकी ग्रोथ जो है वो डैमेज होगी, ना बीमार होगा, ना आपको अद्वियात पे खर्चा करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की ज़राअत ऑलरेडी हमारे जीडीपी का 24% है और हमारी लेबर फोर्स कम से कम भी देखा जाए तो 40% डायरेक्टली ज़राअत के साथ इन्वॉल्व है। इनडायरेक्टली कर लें तो ये शरह 60 से 65% बनती है। तो बहुत अच्छा मौका अल्लाह ने भी दिया है। हम चाइना के साथ अपने मरासम इस फील्ड में बढ़ाएं, उनके साथ रजिस्ट्रेशंस करें, अपनी कंपनियों को उनके साथ अलाइन करें, उनकी क्या डिमांड है, हमसे क्या प्रोटोकॉल मांगते हैं, वो तमाम के तमाम करें। बाई रोड जहाँ से हम चारा बड़ी मिकदार के अंदर चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाई सी भी जा सकता है, अरब ममालिक को हम बाई सी जा सकते हैं। और फिर उनके सिर्फ दूध देने वाले जानवरों का जिक्र नहीं कर रहे हम, ऊंटों के लिए, उनके पाले गए घोड़ों के लिए भी हम यहां से चारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो तो दुनिया के मुल्क ढूंढ रहे हैं जहां पर उन्हें लंबे चौड़े जमीनी रकबे मिल जाएं और मीठा पानी मिल जाए। वो खुद ही वहां पर चारा उगाना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है दुनिया के हालात ऐसे हैं कि अब उनको इस तरह का जो है ऑप्शन को देने के लिए तैयार नहीं है। हम उन्हें उगा कर अगर ये चीज़ दें, अपने यहाँ जॉब्स क्रिएट करें, पैसे बनाएं, तो यकीन कीजिए एक $100 बिलियन की इंडस्ट्री में 1% हिस्सा को बड़ा हिस्सा नहीं है। प्लानिंग करके चलें तो 5 सालों के अंदर ये हम टारगेट बासानी अचीव कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।